हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोट टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर बनाकर देखें 11 पेज नंबर 112 का 10 से 15 तक सम्स करने वाले हैं। तो देखिए 10 नंबर सम्स क्या है। एक वर्ग क्षेत्र के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10% बढ़ाया, उस वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा, त्रैसासिक सूत्र से हल करें। ये कैसे करेंगे, लिखेंगे माना वर्ग क्षेत्र के प्रत्येक भुजा की लंबाई 100 है, क्योंकि दिया नहीं गया है लंबाई, ठीक है, तो 10% से बोला गया है, बढ़ाया है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ा है ये निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे माना वर्ग क्षेत्र के प्रत्येक भुजा की लंबाई 100। अब वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसलिए वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है, मेरा 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। 100 गुने 100 कीजिएगा, वर्ग इकाई लिखिएगा, फिर 100 गुने 100 कीजिएगा, कितना आएगा 10,000। 10,000 वर्ग इकाई। अब लिखेंगे 10% बढ़ाया क्या ना, तो वर्ग क्षेत्र के प्रत्येक भुजा की लंबाई में बढ़ोतरी कितना, 100 का 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, 100 गुने 10/100, 100 कट गया 10 इकाई बढ़ा है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लिखेंगे वृद्धि के बाद वर्ग क्षेत्र के प्रत्येक भुजा की लंबाई 100, और पहले 100 था, इसमें 10% बढ़ा है, मतलब 10 बढ़ गया, तो 110 इकाई हो गया, 110 इकाई। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो 110 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो भुजा मेरा 110 निकला। अब 110 गुने 110 कीजिएगा, कितना आएगा, 12,100 वर्ग इकाई। 11 गुने 11 कीजिए, कितना आएगा, 121 आता है, और 00 12,100 वर्ग इकाई। अब क्या करेंगे, वर्ग क्षेत्र के क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ है, 12,100 है, और ये 10,000 है, पहले 10,000 था, वर्ग कितना हुआ 12,100। तो 12,100 से 10,000 घटाइए तो कितना बचेगा, 2,100 बचेगा। 2,100 वर्ग इकाई लिख देंगे। अब प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, वर्ग क्षेत्र के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि 2100 लिखेंगे, यही ना बढ़ा है, गुने प्रतिशत के लिए 100, और पहले का क्षेत्रफल कितना था, वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ने से पहले 10,000 था, तो 10,000 पहले का ही लिखेंगे। अब काटिए, 00 कट गया, 20 कट गया, तो 21 बचेगा। तो 21% कितना प्रतिशत बढ़ा है, 21% बढ़ा है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल 21% बढ़ा। इसी तरह कीजिएगा। 11 नंबर सम्स क्या है आपका, लिखा हुआ समय पे विद्युत बिल जमा करने पर 15% छूट मिलता है। तो समय पे बिल देकर मेरी चाची 54 रुपये का छूट पाई, तो विद्युत बिल कितने रुपये का था निकालें। तो देखिए यहाँ बोला नहीं गया कि विद्युत बिल कितना है, आपका ये निकालना है। तो सिर्फ 15% छूट मिलता है, 15% छूट मिलता है ना, तो 54 रुपये बराबर है। तो 15% का छूट का मतलब क्या है, आपका 54 रुपया। तो लिखेंगे माना विद्युत बिल क्या है, x रुपये, क्या मान लेंगे, x रुपये मान लेंगे। अब x का छूट कितना मिला है, 15%। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे x गुने 15/100, 15% बोला गया था ना, 15%, तो 15/100 इक्वल टू 54, क्योंकि 15% बराबर ही 54 रुपया है। तो हम लोग x का मान निकल जाएगा, तो या लिखिएगा x लिखिएगा इक्वल टू 54, और गुने ये ऊपर चला जाएगा 100, और ये 15 नीचे आ जाएगा। अब काटिए, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, 3 × 8 = 24, 18 बार में 5 का पारा में 100 कितना बार में, 20 बार में, 18 गुने 20 कीजिए, कितना आएगा, 360। तो ये 360 रुपया आपका विद्युत बिल आया था। तो हम लोग लिखेंगे विद्युत बिल 360 रुपये का था। 360 का 15% कीजिए, देखिए 54 रुपया ही आएगा, निकाल के कीजिएगा तो प्रतिशत। इसी तरह कीजिएगा। 12 नंबर क्या है आपका, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया है, अतः चीनी का मानसिक खर्च अपरिवर्तित होकर चीनी का मानसिक व्यवहार का परिणाम कितना कम करना होगा, हिसाब करके बताओ। मतलब क्या, हम लोग जैसे 1 kg यूज़ करते थे चीनी पहले, अब क्या हो गया, 20% बढ़ गया, मतलब 100 रुपया की जगह पे हो गया 120 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, चीनी का व्यवहार में क्या करेंगे, खर्च कम करेंगे ना, चीनी का खर्च कम करेंगे, चीनी कम खर्च करेंगे, क्योंकि देखिए बढ़ गया है दाम, तो दाम तो नहीं कमा सकते हैं, मगर व्यवहार में जो चीनी यूज़ कर रहे हैं उसको तो कम कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे माना पहले प्रति मास 100 रुपये में 100 किलोग्राम चीनी खर्च करते थे, 100 रुपये में 100
किलोग्राम चीनी पर खर्च करते थे। अब चीनी का दाम हो गया 20% बढ़ गया है, अर्थात वर्तमान में 120 रुपये में 100 किलोग्राम चीनी खरीदेंगे। अब क्या होगा, 120 रुपये में क्या खरीदेंगे, 100 किलोग्राम चीनी खरीदेंगे। तो लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे, देखिए क्योंकि 100 रुपये में पहले चीनी मिलता था 100 किलोग्राम, अब 20% बढ़ गया तो 120 रुपये में 100 किलोग्राम चीनी खरीदेंगे। अब लिखेंगे एक के नियम से हल करने पर, देखिए अभी 120 रुपये में मिलता है 100 किलोग्राम चीनी, यही ना, 120 रुपये में मिलता है 100 किलोग्राम चीनी। तो अभी 1 रुपये में मिलेगा 100 बट्टा 120 रुपये चीनी, तो अभी 100 रुपये में मिलेगा 100 गुने आपका क्या हो जाएगा, 100 ही लिखेंगे बट्टा 120 ये लिखेंगे। तो आप क्या होगा, काटिएगा, आपका ये कटा 2 20 छक 120, 20 पचे 100 ये कटेंगे, फिर आपका 2 तिया 6, फिर 2 पचे 10 0, तो 50 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा बट्टा 3। अब 3 छोटा है मेरा तो क्या करेंगे, ये भाग नहीं देंगे, तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक महीने ये ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। 250 बट्टा 3 किलोग्राम चीनी, तो प्रत्येक महीने चीनी का व्यवहार कम करेंगे। 100 किलोग्राम पहले यूज़ करते थे ना, अब करने लगे कितना, इतना यूज़ करने लगे, तो इसको लेस कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 आएगा। अब यहाँ मान लीजिए 1 है तो 1 का पावर में 3 कितना है, 3 बार में 3 का गुना 100 से करेंगे तो 300 आएगा, और माइनस है माइनस लिखेंगे, फिर 3 का पावर में 3 कितना, 1 बार में 1 का गुना 250 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 250 ही आएगा। तो 300 से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 बट्टा 3 किलोग्राम। तो इसको भाग देंगे, छोटा है ना, तो 16 × 48 होता है, 2 बचेगा तो 2 बट्टा 3, 16 × 2 बट्टा 3। तो चीनी का व्यवहार क्या करेंगे, चीनी का व्यवहार कम करेंगे, आपका 16 × 2 बट्टा 3 किलोग्राम यही लिखना है, चीनी का व्यवहार इतना प्रतिशत कम हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह कीजिएगा। नंबर समझ के आपका जल जमकर बर्फ बनने से आयतन में 10% की बढ़ोतरी होती है। यदि वह बर्फ गलकर पानी बन जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी हो आएगी, हिसाब करके लिखें। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, जल जम के क्या हुआ, बर्फ बनने से आयतन में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया, तो 10%। तो लिखेंगे जल जमकर बर्फ बनने से आयतन में 10% की वृद्धि होती है, अर्थात जल का आयतन 100 है तो क्या हो जाएगा, घन इकाई होने पे बर्फ का आयतन 100 + 10% वृद्धि हो ना, बर्फ बनने से आयतन में वृद्धि, बर्फ बना तो आयतन में वृद्धि हो गया। तो 100 + 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10, 100 का 10% 10 ही ना होता है, तो 100 + 10 करेंगे 10 घन इकाई आएगा, इस तरह कीजिएगा। लिखेंगे एक के नियम से हल करने पर, तो देखिए बर्फ का आयतन 110 होने पे जल का आयतन क्या हो जाएगा, 100 होगा, क्योंकि बर्फ का आयतन 110 हो रहा है तो जल का आयतन मेरा 100 ही है, क्योंकि बोला गया है बर्फ बनने से आयतन में बढ़ोतरी हुआ, ठीक है, बर्फ में बढ़ोतरी हो रहा है, तो 110 होने पे जल का आयतन 100 ही है, तो बर्फ का आयतन 1 होने पे कितना हो जाएगा, 100 बट्टा 110। तो 100 होने पे बर्फ का आयतन 100 होने पर क्या हो जाएगा, 100 बट्टा 110 गुने 100, तो ये करेंगे आपका 0 0 कट गया, तो 100 का मल्टीप्लाई 10 से कीजिएगा तो 1000 बट्टा 11 आएगा। तो इसको 1000 को 11 से भाग कीजिएगा कितना आएगा, 90.10 बट्टा 11। देखिए ये भाग कीजिएगा, 11 का पारा में आपका कितना 99 आता है ना, तो 100 से 99 चला जाएगा तो 9 बार में जाएगा, बचेगा 1, तो हम लोग 10 बचेगा, ठीक है, 1 0 उतारिएगा 10 बचेगा। तो यदि हम लोग 90 लिखेंगे, 90 चला जाएगा 910, 990 चला जाएगा, तब भी तो 10 ही बचेगा ना, तो 90 बार में गया और तब भी 10 बचेगा, तो 10 लिखेंगे, 90.10 बट्टा 11। तो बर्फ़ गलकर पानी बन जाए तो जल के आयतन में कमी 100, आपका ये क्या है, पानी कितना है, 100 है, बर्फ़ गलकर पानी बन जाए तो जल के आयतन में कमी, तो ये 100 माने थे, माइनस ये आया जो, इसको लेस कीजिए, तो ये हम लोग 100 से आपका ये घटाइएगा, 100 से ये घटाइएगा, 90.10 बट्टा 11, तो 9.1 बट्टा 11% आएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, जल के आयतन में कमी 9.1 बट्टा 11% का कमी आया है। 100 से इतना घटा दीजिएगा तो ये आएगा
9 पूर्णांक 1/11। देखिए ये कैसे आएगा, ये आप लोग कैसे कीजिएगा, 9 पूर्णांक 1/11 कैसे आएगा। इसको मान लीजिए 99 और इससे ले लीजिए, ये मैंने 100 है ना, तो 99 से 90 जाएगा तो 9 बचेगा, 99 से 90 जाएगा और इसमें 1 बचा हुआ है, तो 1 से घटाइएगा 1 से घटाइए 10/11, तो 11 का एलसीएम 11, मान लीजिए इसके नीचे 1 है तो 11 का 11 ही रहेगा, 11 आएगा -10, तो 11 से 10 चला जाएगा, 1/11 आएगा। यही लिखे ना 9 पूर्णांक 1/11 लिखे, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये 100 से घटाइएगा, ये 90 पूर्णांक 10/11 कैसे आया है, ये इसी भाग का आया है, तो 1000/11 कीजिए तो घटाइएगा कितना आएगा, 11 आएगा, एलसीएम कीजिएगा तो अब 1 का पहाड़ा में 11 कितना, 11 92, 11 का गुना 100 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1100 माइनस 1000, तो अब कीजिए कितना आएगा, 100/11, 100/11 आएगा ना। अब 11 से भाग दीजिए 100 को, तो 9 बार में 99 जाएगा, 9 बार में अब बचेगा 1, यही ना आंसर आया। देखिए 9 पूर्णांक 1/11%। इसी तरह कीजिएगा तो आ जाएगा, ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, ये आंसर। तो जल के आयतन में कमी इतना प्रतिशत हुआ है। नंबर सम्स क्या है, उत्पल बाबू अधिक फलनशील धान के बीज का व्यवहार करके धान के फलन में 55% की वृद्धि पाते हैं, लेकिन उसके लिए खेती की खर्च में 40% की वृद्धि होती है। पहले उत्पल बाबू अपने खेती पर 1200 रुपया खर्च करके 3000 रुपये का धान पाते थे। अब अधिक फलनशील बीज व्यवहार करके उनकी आमदनी का परिणाम बढ़ेगा या कम होगा, हिसाब करके लिखे। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे पहले खेती पे खर्च कितना होता था, 1200 रुपया ना, और पहले धान से मिली रकम, पहले 3000 पाते थे और खर्च करते थे 1200 खर्च करते थे, और पहले धान से मिली रकम 3000, पहले 3000 मिलता था, खर्च कितना होता था 1200 रुपया। अब क्या है, खर्च में वृद्धि हो गया है, कितना प्रतिशत का, आपका 40% का वृद्धि हुआ है। तो 1200 का 40% कितना होता है, 480 रुपया। 40/100 लिखिएगा ना, और 100 काटिएगा, 0000 कट गया, 12 का 5 4 पर ये कितना आएगा, 448, और 0 का 0, 480 रुपया वृद्धि हुआ है। तो अधिक फलनशील बीज का व्यवहार करने से नया खर्च कितना हो गया, 1200 + 480, क्योंकि देखिए ये नया खर्च हुआ है, क्योंकि अधिक फलनशील बीज का व्यवहार कर रहा है, तो 480 रुपये खर्च बढ़ गया, तो 1200 + 480 कितना होता है, 1680 रुपये। तो अब धान के फलन में वृद्धि हुआ है ना, 3000 का 55%, तो 3000 का 55% कितना होगा, 0000 कट गया, 55 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए कितना आएगा, 165 आएगा, और 1 0 का 1 0, तो 1650 रुपये का वृद्धि हुआ है। तो अब धान से मिली नई रकम क्या होगा, 3000 + 1650 लिखेंगे, क्योंकि ये तो जोड़ेंगे ना, तो 4650 अब हो गया है। ठीक है, अब ये धान का इतना मिलेगा धान से, और खर्च कितना होगा आपका 1680 रुपया। तो पहले आमदनी कितना होता था, पहले आमदनी होता था आपका 3000 से माइनस कीजिए, क्योंकि मिलता था इतना 3000 रुपये मिलता था और 1200 रुपये खर्च होता था, तो आमदनी कितना हो जाएगा, 1800 रुपये। पहले आमदनी 1800 होता था, अब कितना होता है नई आमदनी, 4650 माइनस 1680, तो कितना हो जाएगा 2970 घटाइएगा। तो अब देखिए आमदनी में वृद्धि कितना हुआ है, 2970, ये नया आमदनी है, और ये आपका पुराना, तो घटाइए तो वृद्धि पता चल जाएगा कितना बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है, 1170 रुपये। तो हम लोग लिखेंगे आमदनी का परिणाम 1170 रुपया बढ़ेगा। यही ना बोला गया था कि आमदनी बढ़ेगा या कमेगा, ये निकालने के लिए। तो आपका बढ़ ही रहा है, तो 1170 रुपया बढ़ रहा है, तो यही लिखिएगा आंसर। देखिए 15 नंबर सम्स क्या आपका लिखा हुआ, एक विधानसभा केंद्र के 80% वोटदाताओं ने वोट दिया है। विजय प्रार्थी ने प्रदत्त वोटों का 65% वोट पाया है, तो उन्होंने कुल कितना वोट का कितना प्रतिशत पाया है बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये माना लिखेंगे कुल वोटों की संख्या कितना है, 100 है। अब वोटदाताओं ने 80% वोट दिया ना, तो 100 का ही 80% निकालेंगे, तो 100 कट जाएगा तो 80 बचेगा। तो 80 लोगों ने क्या किया, वोटदाताओं ने वोट दिया है। अब विजय प्रार्थी ने प्रदत्त वोटों का तो 80 वोट पड़ा ना, तो इसका 65% कितना होगा, 65% निकालिएगा। विजय प्रार्थी ने प्राप्त वोटों का वोट पाया 80 का ही 65%, तो 80 × 65/100 लिखिएगा, 1010 नहीं
20 25 100, 20 चौक 80, फिर 5 से काटिएगा, 13 बार में 65 कटेगा, 13 का पारा 4 पर कितना आएगा 52 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे विजय प्राति ने कुल वोटों का 52% वोट पाया है। 80 का ही 65% निकालें तो ये 52 आया, तो 52% ही वोट पाया है। यही निकालना था ना कि उन्होंने कुल कितना वोट का कितना प्रतिशत पाया है, तो कुल वोटों का 100 का ही 52%, ये आंसर यही लिखेगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।